चलिए अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों को मैंने कंबाइन करके लिया है। एक क्वेश्चन नंबर 2 का लिया, एक मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का लिया है। ठीक है, अब हमें निकालना एचसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट, और एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो बाई अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की सहायता से बनाना है। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 336 का फैक्टराइज कीजिए। 336 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, फिर अगेन 84, फिर ये हो जाएगा 24, सॉरी 42 और ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 3 7 जा 21। ठीक है, अब 54 का निकालते हैं तो 54 का क्या हो जाएगा, 27 2 जा 9 3 जा और 3 3 जा 9। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चलिए अब देखते हैं। पहले एचसीएफ निकालते हैं। 336 का जो आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, अब 54 का देखते हैं तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब कॉमन क्या क्या आ रहा है, देखिए जो कॉमन है उसको आप लिख लीजिएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब कॉमन को हम कैसे लगाते हैं, देखिए एक कॉमन 2 आ गया, एक कॉमन 3 आ गया और इसमें 7 नहीं है, सॉरी 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 है ना, एक और 3 है। तब इसमें देखिए 2 है और 3 कॉमन आ रहा है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब करने का कि दोनों में कॉमन फैक्टर हो, तो कॉमन फैक्टर जो हो जाएगा एचसीएफ जो हो जाएगा कॉमन फैक्टर, इन दोनों में कॉमन फैक्टर हो गया 2 और 3, तो 2 इंटू 3 यानी एचसीएफ क्या आ गया 6। अब देखते हैं एलसीएम। एलसीएम में देखा जाए तो पहले देखते हैं 2 का पावर कितना आ रहा है, इसमें 2 का पावर है 1 2 3 4, 2 का पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, और इसमें आ रहा 2 के पावर 2 का पावर 1 और ये हो जाएगा 3 के पावर 3। तो अब एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो जो पावर है, जैसे 2 का पावर 4 है या 2 के पावर 1 है, तो 2 के पावर 4 वाला हम लेंगे, मैक्सिमम वाला लेंगे 2 के पावर 4। अब इसमें 3 के पावर 1 है, इसमें 3 के पावर 3 है, तो ये इसमें 3 की पावर 3 ले लेंगे। इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, तो 7 भी काउंट हो जाएगा, और इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एलसीएम आ जाएगा। तो 2 की पावर 4 कितना हो जाता है 16, ये 27 इंटू 7, अगर इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आपके पास जो आएगा वो आंसर होगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसका देखिए, ये मैंने 2 नंबरों का लिया था, अब 3 नंबरों का लेते हैं। तो 12 का फैक्टराइज करते हैं तो 2 6 जा और ये 2 3 जा, 15 का लेते हैं तो 3 5 जा, और ये 21 का लेते हैं 3 7 जा। अब 12 का फैक्टर क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का क्या आएगा 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, और 21 का क्या आएगा, 21 का आएगा 3 इंटू 7। अब जरा गौर किया जाए तो इसमें लिखा जाए 2 के पावर 2 इंटू 3, और ये 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1, और 3 के 1 इंटू 5 के पावर 1। अब कॉमन देखते हैं, एचसीएफ के लिए क्या निकालना चाहिए, तीनों में कॉमन क्या है, तो तीनों में कॉमन 3 है, तो 3 कॉमन है, 3 के अलावा कोई है, इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 7 है तो इसमें 7 नहीं है, इसमें 7, मतलब तीनों में कॉमन जो है वो आपका आ जाएगा एचसीएफ। और एलसीएफ के लिए मैंने बताया था जो हाईएस्ट पावर वाला लीजिए, तीनों में हाईएस्ट पावर 2 का पावर 2 है, ठीक है, और 3 का पावर हाईएस्ट पावर 1 है, और 5 का पावर 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 5 यानी 12 25 60, यानी एलसीएम आ जाएगा 60 और एचसीएम आ जाएगा 3। ठीक है, तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से आपको क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, और ये इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन क्या किस थ्योरम में मेंशन है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में मेंशन है कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं सबको प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हमने प्राइम फैक्टर में लिखने के बाद जो तीनों में कॉमन आया वो एचसीएफ हो गया, और एलसीएम में जो हाईएस्ट पावर वाले होते हैं तीनों में, जैसे इसमें हाईएस्ट पावर वाला 2 का पावर 2 है,
और इसमें 3 है और इसमें 5 की पावर 1 है ना। तो ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए, वो आ गया एलसीएम। ठीक है, तो ये दोनों एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। आई होप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हमारे पास दिया हुआ है कि एचसीएफ बराबर एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 9 एंड व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर। तो हमें यहाँ पे एलसीएम निकालना है। तो आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, इन दोनों का प्रोडक्ट, एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई, जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है, किसके बराबर होता है? जो आपको जो जिन दोनों नंबरों का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, उन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो देखिए, एचसीएफ आपके पास 9 दिया हुआ है, एलसीएम हमें नहीं पता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर आपके पास यहाँ 306 है, इन्हीं दो नंबरों का दिया हुआ है ना एचसीएफ 9। तो ये नंबर हो गया फर्स्ट नंबर 306 और दूसरा 557। अब हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए 9, ये आपको ये फॉर्मूला हमेशा आपको याद यूज करना पड़ेगा, ये आप दिमाग में रख लीजिएगा, दिमाग में फिट कर लीजिएगा। एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। अब 9 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 9 7 जा 63, 3 2 9 3 जा 27। ठीक है, तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका पास 306 इंटू 73। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये आपको नंबर याद रखना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इन तीनों इन चारों में से कोई 3 चीज दिया होगा, एक का पूछेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 नंबर दिए हुए थे, एक एचसीएफ दिया हो तो एलसीएम पूछ लिया। अगर आप हो सकता है कि आपके पास एलसीएम दिया हो और एचसीएफ पूछे, तो यही फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे एलसीएम का वैल्यू पुट करना है, आपको निकालना है। ठीक है, या फिर एचसीएफ और एलसीएम दिया रहेगा, एक नंबर दिया रहेगा, दूसरा नंबर पूछेगा, तो भी यही फॉर्मूला यूज करना है ना। तो जब भी 4 चीज में से 3 चीज दिए रहेंगे, तो उसमें से एक चीज निकालने के लिए यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। एलसीएम और एचसीएफ जब दिया हो और 2 नंबर दिए हो, तो ये फॉर्मूला लगेंगे। ठीक है, थैंक यू। अगला वीडियो देखते हैं, अगला क्वेश्चन।